अलैहिस्सलाम का इरशाद है, फरमाया जो कब्र है ये या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है। कब्र में जाना ये एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार करना इंसान के लिए नामुमकिन है। कब्र में जाना ही जाना है, हर हाल में जाना है। कब्र की जो ज़िंदगी है वो क़यामत तक है। इंसान कुतुब में आता है कि जब माँ के पेट में होता है ना तो वो ये समझता है कि इससे बड़ी कायनात कोई नहीं है। वो ये समझता है कि बस, हालांकि वो अपने हाथों को बहुत ज़्यादा हरकत भी नहीं दे सकता, लेकिन उसके बावजूद ये समझता है कि ये बहुत बड़ी कायनात है, इससे बड़ी कायनात कोई नहीं। लेकिन जब वो दुनिया में आता है तो उसे पता चलता है कि वो तो शायद कोई नहीं थी, असल दुनिया तो ये है। तो इसी तरह हम ये समझते हैं कि कब्र को 3-6 की होती है, बस एक चारपाई की जितनी जगह होती है और बस। हालांकि कब्र एक जहान है। इंसान जब कब्र में जाता है ना फिर पता चलता है दुनिया क्या थी, असल जहान तो ये है, असल कायनात तो वो कब्र है। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो कब्र है या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। तो मैं आता है कि जब नेक बंदा दुनिया से जाता है ना तो कब्र में पहुंचते ही उसके सामने एक औरत जाहिर होती है जिसके गले में एक हार होता है। वो बंदा उस हार को पकड़ने के लिए अपना हाथ करीब करता है। जो ही उसका हाथ करीब होता है तो वो हार टूट जाता है और उसके जो मोती हैं वो ज़मीन पर बिखर जाते हैं। अब वो उनको उठाने लग जाते हैं, वो औरत भी और वो कब्र में जाने वाला नेक शख्स भी उन मोतियों को उठाने लग जाते हैं। तो में आता है कि अभी वो इकट्ठे कर ही रहे होते हैं, करके फारिग नहीं होते, पता चलता है कि अल्लाह ताला ने क़यामत को कायम कर दिया। ये नेक की मौत है। आदम अलैहिस्सलाम हज़ारों साल हो गए हैं, आप तशरीफ़ ले गए, अभी हमारे लिए ये सैकड़ों साल गुजर रही हैं, लेकिन आप कह लें कि वो मोती ही इकट्ठे कर रही हैं। इसके बरक्स जो गुनाहगार की मौत है वो एक एक लम्हा उसके लिए ऐसे है जैसे सदियां हैं, इतना लंबा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। कब्र एक अटल हकीकत है, हमने कब्र में जाना ही जाना है। ये ना कुफार का ये अकीदा है कि वो कैसे अल्लाह ताला इंसान को दोबारा इकट्ठा करेगा। कोई कब्र में जब बंदा इंसान जाता है तो ख़त्म हो जाता है, बल्कि कुतुब में ही आता है कि जब इंसान कब्र में जाता है तो मैंने शायद पिछली दफ़ा जिक्र किया हो, जब इंसान कब्र में जाता है ना तो सबसे पहले उसका पेट ख़राब होता है, फिर बकिया जिस्म भी ख़राब हो जाता है, फिर कीड़े पड़ जाते हैं। जब कीड़े पड़ते हैं ना तो मैंने पढ़ा कि आहिस्ता आहिस्ता जो इंसान का जिस्म है वो ख़त्म हो जाता है और फिर कीड़े ही रह जाते हैं। अब क्या होता है, अब वो जो ताकतवर कीड़े हैं वो कमज़ोर कीड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। ताकतवर कीड़े कमज़ोर कीड़ों को खा रहे हैं, ताकतवर कीड़े कमज़ोरों को खा रहे हैं। आखिर में 2 कीड़े रह जाएंगे, फिर उनमें से जो ताकतवर कीड़ा होगा वो कमज़ोर को खा जाएगा। बस ये इंसान की ये इंसान की अकड़ है, ये इंसान का तकब्बुर है। ये इंसान ने ख़त्म हो जाना है, मिट जाएगा। तो आखिरत की जो ज़िंदगी है ये एक अटल हकीकत है, इंसान ने जाना ही जाना है, मरना ही मरना है।
उस अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम कब्र में जाकर मरें, हमें कब्र नसीब हो, या हम एक्सीडेंट में इस तरह मर जाए इंसान कि उसकी कुछ ज़र्रे ज़मीन से ही मिल जाए, या इंसान ऊपर कहीं जाके उसकी मौत वाक़ई हो जाए, या पानी में गिर जाए, जहाँ भी जाकर इंसान मरेगा, अल्लाह इस चीज़ पर कादिर है कि उसने इंसान को क़यामत वाले दिन इंसान की शक्ल में उठा ही लेना है। एक अगर हम ज़ुबान पर ही गौर कर लें तो एक ये गोश्त का लोथड़ा है जिससे हम बोल रहे हैं, इतना बड़ा हाथ है, इसके मुकाबले में ज़ुबान छोटी है, लेकिन उसके बावजूद आप जो मर्जी हाथ से करवा लें, हाथ बोलेगा नहीं। इतना बड़ा जिस्म है, आप जो मर्जी जिस्म से करवा लें, जिस्म बोलेगा नहीं, बोलेगी ज़ुबान। और फिर आप ये देखें, मैंने पढ़ा कि ज़ुबान के 4000 पट्टे हैं, और फिर ज़ुबान में 3 जायके हैं। ज़ुबान के शुरू में, आप डॉक्टर्स के मुताबिक ज़ुबान के शुरू वाला जो हिस्सा है ये नमकीन हिस्से को चखता है और फिर ये पूरे मुंह में फैल जाता है। ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये मीठे को चखता है और फिर पूरे मुंह में फैल जाता है, और ये जो एंड वाला हिस्सा है ये कड़वी चीज़ को महसूस करता है और फिर ये कड़वाहट पूरे मुंह में फैलती है। पूरा एक ज़ुबान है, बोलती भी है, इसमें इतने ज़्यादा उसने फंक्शंस भी रख दिए हैं। तो जो ये सब कुछ कर सकता है, एक बंदा है ना, उसने माइक बनाया। माइक से पहले माइक का तसव्वुर ही नहीं था, माइक से पहले माइक का तसव्वुर ही नहीं, जिसने बनाया अब उसको तोड़ के भी दे दो फिर भी उसको बना लेगा। माइक बनाया, अब उसको दोबारा तोड़ कर दे दें, अब उसने तो बनाया है, अब वो दोबारा फिर बना लेगा। इसी तरह वो मालिक कायनात है, वो कायनात को तख्लीक करने वाला है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मोमिन वो है जो गायब पर ईमान, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये नहीं है, हमारी अक्ल ही वहां तक नहीं है। रूह है ना हमारा, कहाँ है दिखाओ। हम अपनी रूह को नहीं देख सकते, उसकी तख्लीक को, उसकी कुदरत को हम कैसे पहचान सकते हैं कि उसका कितना बड़ा जहान, और उसने उसमें फिर क्या रखा और फिर वो क्या कर सकता है।